सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब। ए प्रिय सज्जनों, सत्य पुरुष कहते हैं, ज्ञान बिना है मन झूठा, शब्द बिना सुरता अंधी जान। ज्ञान बिना है मन ही झूठा और शब्द बिन सुरत अंधी जान। सार शब्द गहो निज मत से, तो मिले मोक्ष प्रमाण। ए प्रिय सज्जनों, जब हम सार शब्द को कह लेते हैं तो सर्व बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मन को ज्ञान भी आ जाता है, सार शब्द में सुरता लीन हो जाती है और मन नाम में लीन हो जाता है। ए प्रिय सज्जनों, और बुद्धि अनुभव और विवेक में लीन हो जाती है। जब हमारी बुद्धि अनुभव और विवेक में लीन हो जाती है, तब हम स्वयं ही सतपद में लीन हो जाते हैं। ए प्रिय सज्जनों, ऐसे करने से सर्व बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं, परंतु इसमें एक बात है कि लगन होनी चाहिए। लगन होनी चाहिए। लगन नाम है प्रेम का, और इन चीजों से जब हमें प्रेम नहीं है तो हम भटकेंगे, जिसमें हमारा समय भी जाता है और उम्र भी जाती है। परंतु इसको, समय और उम्र को, दोनों को ही हम एक साथ ही जोड़ दें सदगुरु चरण शब्द में, सदगुरु के चरण और शब्द में, तब हमारे उम्र भी सिद्ध हो जाती है और समय भी सिद्ध हो जाते हैं और स्वयं हम आप भी सिद्ध हो जाते हैं। साहिब कबीर कहते हैं, ना सथूल ना देह, ना दोनों का ही विचारा। कहे कबीर गहु सतपद को, वो हंस है हमारा। ए प्रिय सज्जनों, सथुल भी नहीं है, देह भी नहीं है, वो हंस हमारा है। क्योंकि जो सार शब्द की सिद्ध करते हैं ना, उसके लिए वह देह को नहीं मानते, वह सथुल को नहीं मानते, वो सार शब्द की रचना करते हैं। वह सार शब्द की रचना करते हैं। जब सार शब्द की रचना हो जाती है, तब मन का भ्रम सब मिट जाता है, मन का अंधेरा मिट जाता है और सब प्रकाशित हो जाता है। जब प्रकाशित हो जाता है तो आप स्वयं आप ही सिद्ध हो जाता है। ए प्रिय सज्जनों, साहिब कबीर कहते हैं कि जिसके घर में कोई संत जन्म लेता है तो उनका कुल ही पवित्र है। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, जिसके कुल में संत कोई जन्म लेता है तो उनका कुल ही पवित्र है, उनका कुल ही पवित्र है। साहिब एक श्लोक में कहते हैं, जिस कुल में संत प्रगट है, जिस कुल में संत प्रगटे और वह कुल भागी होए। जिस कुल में संत प्रगटे वो कुल भागी होए। देकर शब्द की सैन, देकर शब्द की सैन और अजर अमर पद होए। ए प्रिय सज्जनों, जिस कुल के अंदर संत का प्रकट होना, वह कुल भाग्यवान है। क्यों कि उसके घर में तो वह धन आता है जो ना चोर लूट सकता है, ना लुटेरा लूट सकता है, न संसार के लिए संसार कोई लूट सकता है। अपने मन से दे सके तो किसको दे सकता है, परंतु उसको लूट कोई नहीं सकता। और आप तो धनवान हैं, वह धन किसी और को देकर भी उनको भी धनवान बना देता है और अपने कुटुंब को भी धनवान बना देता है। ए प्रिय सज्जनों, जिसके कुल में साहिब कबीर कहते हैं संत का जन्म होता है, संत प्रकट होता है, वो कुल महा उत्तम और भाग्यवान कुल है, जिसमें संत प्रकट हुआ है। जैसे एक श्लोक में कहा है ना, जननी ऐसा जने, या दाता या सूर।
जननी ऐसा जने या दाता या सूर, ना तो रहे जुग में वांझने और मत गंवावे नूर। कारण इसका है कि सूरवीर होगा तो धर्म की रक्षा करेगा, अपने माता पिता की तो रक्षा वो करता ही है, कुटुंब की तो रक्षा करता ही है, परंतु वो सूरवीर होगा तो जगत और नगरी की रक्षा करेगा और किसी भी जीव की वो रक्षा करेगा, क्योंकि सूरवीर है वो डरता नहीं है। ठीक वैसे दाता दो प्रकार के होते हैं। दाता एक तो पुण्य करने वाला, किसी अबलाओं की सहायता करने वाला, किसी गरीब की सहायता करने वाला, किसी निर्धन की सहायता करने वाला, किसका कार्य सिद्ध करने वाला। कई प्रकार के कार्य जो लेकिन दाता के चरण में जाते हैं तो वो दाता सिद्ध कर देता है। क्यों? कि उसके तो दया है दिल में, तब तो वो दाता बना। दया नहीं होती तो दाता नहीं होता। और दूसरा दाता कौन है? दूसरा दाता हमारा सदगुरुदेव है। हे प्रिय सज्जनों, दूसरा दाता हमारा सदगुरुदेव है, जो अपने तो कुल को वो प्रकाशित करता है, अपने कुल का तो कर्म मिटाता है, परंतु जितने भी उनके अर्थ है, भाव है, ज्ञान है, विवेक है, शब्द है, श्लोक है, शयन है, उसके द्वारा जो जो उसी संत के शब्द श्रवण करेगा, उसकी शयन श्रवण करेगा और सुनेगा, तो वो भी धन्य हो जाएंगे और बंधन से मुक्त हो जाएंगे। सदगुरुदेव जैसा दाता और जगत में है नहीं। और क्या दे सकता है? धन दे सकता है, माया दे सकता है, हीरा मोती जवेरात जमीन जायदाद दे सकता है, परंतु सदगुरुदेव तो वह दाता है जो सर्वे कर्मों को मिटा करके सतपद में लीन कर देता है। ए प्रिय सज्जनों, सर्वे वस्तु देता है वो दाता है कि ज्ञान, विवेक, वैराग, अनुभव, स्मरण, वाणी, शब्द, शयन, ए प्रिय सज्जनों, गुरु भजन, ये सर्वे ही धन सदगुरुदेव देता है। सदगुरु जैसा जगत में और कोई दाता है नहीं। तब कहा है, जननी ऐसा जने या दाता या सूर, या रे जुग में वांझने रो मत गमावे नूर। मूर्ख को जन्म देकर के जिसकी मति काम नहीं करती, बुद्धि काम नहीं करती, वो मूर्ख है। वो माता जन्म देकर के फिर रोती रहती है। माता रोती है तो पिता भी रोता रहता है, अगर पिता रोता है तो भाई भी रोता है, भाई रोता है तो बहन भी रोती, पूरा कुटुंब भी रोता रहता है उनका। मूर्ख को जन्म देने के बाद में, मूर्ख को जन्म देने के बाद में माता, पिता, भाई, कुटुंब, बहन सभी ही रोते ही रहते हैं, क्योंकि ऐसे को जन्म दिया ना तो उससे तो रोना तो पड़ेगा ही। ऐसे को जन्म दिया तो रोना तो पड़ेगा ही। क्यों? कि जिसके पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, अनुभव नहीं है, गुरु स्मरण नहीं है, गुरु भजन नहीं है, गुरु वाणी नहीं है, गुरु शब्द नहीं है, गुरु चरण नहीं गया है, तो वो क्या सुख दे सकता है? जब इसी बातों, इसी विचारों में, इसी ज्ञान के धारा में जब ढलेगा ना, तब उसे पता चलेगा कि माता क्या होती है, पिता क्या होता है, गुरु क्या होता है, संत क्या होता है। और मुझे इनके साथ इनकी सेवा करने का अवसर जो मिला है, उसकी मैं कैसे सेवा करूं, उसके मन में उल्लास और खुशी होंगी कि मैं इनकी सेवा करूं। और मूर्ख को तो ये पता ही नहीं कि माता क्या है और पिता क्या है। मूर्ख को ये पता नहीं कि माता पिता क्या है, भाई और बहन क्या है, कुटुंब और कबीला क्या है,
संत क्या है और गुरु क्या है, ईश्वर क्या है, क्योंकि वो तो मूर्ख है। और ये मूर्खता गुरु बिन ये मिट नहीं सकती है। और गुरु के पास जाएंगे, गुरु के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेगा तो भी कैसे मिट सकती है? चलना तो पड़ेगा, तब जाके ये मूर्खता मिटेगी। और मूर्खता मिटाने के लिए हमें सदगुरु के चरण जाना है। तब कहते हैं गुरु समान दाता नहीं, भले जतन करो हजारा। सत्य पुरुष कहते हैं गुरु समान दाता नहीं, भले जतन करो हजारा। देकर सैन शब्द की वो उतारे भवजल पारा। ए प्रिय सज्जनों, सदगुरु जैसा दाता जगत में है नहीं। वो शब्द की ऐसी सैन देते हैं जो भव के बंधन से वो मुक्त हो जाते हैं। मैं सत बात कहता हूं, एक खाली मोक्ष और गति की बात नहीं है, आपके घर गृहस्थी की भी बात है कि जब ईश्वर निराकार निर्बंधन के स्मरण करोगे, ईश्वर का स्मरण करोगे, ध्यान धरोगे, ईश्वर का नाम जपोगे, गुरु शब्द का ध्यान धरोगे, गुरु वचन का ध्यान धरोगे, गुरु वाणी का ध्यान धरोगे और गुरु भजन का ध्यान धरोगे, गुरु शयन का ध्यान धरोगे, गुरु का स्मरण करोगे, गुरु की सेवा करोगे, ईश्वर का नाम जपोगे। प्रिय सज्जनों, मैं सत्य कहता हूं कि ये सर्वे बंधन से तो मुक्त होगे, परंतु घर आश्रम में भी सिद्ध रहोगे। कोई बात की आपको कमी नहीं आएगी, कोई बात की आपको कमी नहीं आएगी। क्यों? कि आप उसी जगह पे खड़े हो जो हर वस्तु आपके चरण में आएगी, हर वस्तु आपके चरण में आएगी। प्रिय सज्जनों, आप किसी का मोहताज नहीं बनोगे। ए प्रिय सज्जनों, इन जगत के अंदर जितने भी हमारे संत जिन हैं वो बहुत कुछ उपदेश करते हैं, करके गए हैं, कर रहे हैं, आएगा समा तो भी वह करते ही रहेंगे। चेतन तो आपको होना है। इसमें संत और गुरु और संतों का क्या दोष है? संत गुरु संतों का क्या दोष है? संत तो चेताता ही रहता है, चेताता ही रहता है, चेताता ही रहता है, और कुछ वस्तु देने के लिए वो तो कहता ही रहता है। परंतु एक ही बात है, कोई लेने वाला भी तो हो। परंतु एक ही बात है, कोई लेने वाला भी तो हो। साहिब कबीर कहते हैं सदगुरु के हाट पधारिए और वस्तु देत खरी। सदगुरु हाट पधारिए वस्तु देत खरी, सर्वे सुखता में भरा। सर्वे ही सुख तामे भरा, और सुख की वस्तु हो हरि। वह सुख की वस्तु कौन सी हरि होती है? कि हमारा मन है वह ज्ञान से वंचित है तो वो सूख जाता है। बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, सोच नहीं है, समझ नहीं है और विचार नहीं है, कोई भी वस्तु उस मन के अंदर नहीं है, तो वो एक सूखा है, वह हरी हो जाती है। जब हमें बुद्धि की प्राप्ति होती है, शब्द की प्राप्ति होती है और विवेक और ज्ञान की प्राप्ति होती है, अनुभव की प्राप्ति होती है, गुरु विवेक की प्राप्ति होती है, गुरु शब्द की प्राप्ति होती है, तब हमारा मन जो है ना, सूखी वस्तु, वह हरी हो जाती है। फिर वो सदगुरु स्मरण भी करेगा, ध्यान भी करेगा, गुरु माता पिता संत और ईश्वर की सबकी मर्यादा भी करेगा और सर्वे ही वस्तु की वो पालना करेगा। ए प्रिय सज्जनों, ऐसा जगत के अंदर और तो वस्तु है नहीं, और सर्वे संसार का सुख भी उसे प्राप्त होता है। हर वस्तु की जो भी कमी है वह सब पूरी हो जाती है। अशुभ नहीं लेकिन शुभ, वह पूरी हो जाती है। अशुभ करोगे तो एक ही बार करोगे, फिर बार बार होने वाला है नहीं। क्योंकि अशुभ करोगे तो किसको दुखी करोगे? किसको दुखी करोगे तो हाय लगेगी, श्राप देंगे। जब हाय लगेगी तो बार बार आपको वह वस्तु मिलने की है नहीं।
जैसे एक श्लोक में कहा है, तुलसी आए गरीब की कबू न खाली जाए, मुई बकरी के चाम से रलोआ बरसम हो जाए। हाय खराब है, परंतु अगर शुभ है प्रिय सज्जनों तो सर्वे ही सिद्ध है। आनंद में रहो, खाओ पियो, ईश्वर का गुण ज्ञान करो, निर्बंध निरेकार की सेवा स्मरण करो, गुरुदेव का स्मरण करो, गुरुदेव का भजन सुनो, गुरुदेव के शब्द के स्मरण करो, उनका नाम जपो। ए प्रिय सज्जनों, तो आप ही सर्वे ही सिद्ध हो जाओगे। इतने कोई दुखी बात नहीं है, सीधी बात है। घर में ही बैठे रहो, पूरे सारे दिन अपना काम करो, अपने धंधे करो। जाहिर सीधी बात है कि काम नहीं करोगे तो माता पिता की सेवा कैसे करोगे, घर गृहस्थी कैसे चलाओगे। परंतु उनमें से एक घड़ी बैठ करके सदगुरुदेव का स्मरण और ईश्वर का नाम जपने से तुम्हारा सर्व ही कर्म मिट जाता है और सर्वे सुख की प्राप्ति हो जाती है। आधी घड़ी करोगे तो भी, जैसे एक श्लोक में कहा है, आधी में आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत संत की क्रोध कटे अपराध। ए प्रिय सज्जनों, जब तुम आधी घड़ी पूरा दिन अपने ही परिवार कुटुंब के अपने ही काम करते रहो, एक घड़ी बैठ करके ईश्वर के नाम सदगुरु का स्मरण करोगे तो तुम्हारे खाते में पूरा दिन ही आ जाएगा कि 621,000 श्वास है, 621,000 बार इसी ने श्वासा श्वासा पे स्मरण किया है। और जब हम करते ही नहीं है तो इसमें दोष गुरु का क्या है, संत का क्या है, माता पिता का क्या है और ईश्वर का क्या दोष है इसमें। हमें भी तो कुछ करना ही है प्रिय सज्जनों। ऐसा करोगे तो सर्वे बंधन से मुक्त हो जाओगे, परम पद में लीन हो जाओगे। ईश्वर का नाम जपने से सर्वे श्रेष्ठ की प्राप्ति होगी, सर्वे वस्तु की प्राप्ति होगी। ए प्रिय सज्जनों, इसी संसार के अंदर जो पदार्थ ठहराए गए हैं ईश्वर ने, माता है, पिता है, गुरु है, संत है, ईश्वर है, उन सब का ही हमें सेवा करनी है और गुरुजनों का शब्द स्मरण करना है, ईश्वर का नाम जपना है और साधु संतों की भी सेवा करनी है। क्योंकि साधु संत जो है वह गुरु से कम नहीं है, वो गुरु समान ही संत है। साधु और संतों की गुरु समान ही मान और मर्यादा और सेवा करनी चाहिए। हे प्रिय सज्जनों, ऐसे करने वाला जीव कभी दुखी नहीं होता है, वह सुखी सुखी रहता है। सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब।